हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन के अंदर सम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था लीनियर रिग्रेशन मॉडल और वो कैसे बनता है और उनके फॉर्मूला के बारे में, और आज हम बात करेंगे उनके सम्स के बारे में। आपको ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है सबसे पहले कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाली है वो ज्यादातर सेम एज इट इज किसके जैसी है, चैप्टर नंबर 2 जैसी है, लेकिन उसका जो स्टेप्स है वो आपको पहले अपने माइंड में सेट करना है। हम आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 124 एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के अंदर आप लोगों को 4 सम दिए हुए हैं और आपको चारों के चारों सम्स एक ही मेथड से करने हैं। आप चाहो तो उसके अंदर x माइनस एक्स बार वाले मेथड या फिर यूवी मेथड या फिर xy कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सभी के लिए xy मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि सबकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल दी गई है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी x और y की वैल्यू बहुत छोटी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों में। तो हम इसमें इन सभी में एक xy वाली मेथड यूज करेंगे जो कैलकुलेशन के लिए हमें कैसी रहेगी, इजी रहेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सम नंबर 2 सॉल्व करना है सर। तो रीड करो। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ यूज ऑफ कार एंड इट्स एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको कार और उस कार का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको स्टडी करना है सर, और उनके बेस पे उनके बीच का रिलेशन डिसाइड करना है ना। तो आपको कार 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्स दिए। देन आफ्टर टाइम ऑफ यूज ऑफ अ कार आप कितने टाइम के लिए यूज करते हो वो दिया है। कार नंबर 1 है वो 3 ईयर के लिए, और ये जो टाइम पीरियड है वो ईयर के हिसाब से दिया गया है, याद रखना ईयर में आपको टाइम दिया गया है। तीसरा जो दिया है वो है एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, 1000 में है। ये जो डिजिट है वो 1000 मतलब 10,000 5,000 8,000 इस वे में आपको ऑब्टेन करना है रिग्रेशन लाइन y on x, the average rent, then after to find out the estimate of the average annual maintenance cost, average annual maintenance cost find out करो, and also use the time of a car in a is 5 years, also find its error। आपको एरर फाइंड आउट करनी है सर, एरर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन y on x। हमें यहाँ पे उनके डेटा दिए गए हैं। कार जो पहला है ओके वो हमारा x बनेगा और जो हमारा दूसरा है वो हमारा y बनेगा ना। सबसे पहले तो इन सब की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो हम कौन सी मेथड फॉलो करने वाले हैं सर, xy मेथड। तो xy के लिए हमें यहाँ पे कॉलम बनानी पड़ेगी x and y। ओके, तो xy के क्या कॉलम के अंदर क्या होगा 30, यहाँ पे आएगा 5 14 65 24, और उसका हमारा टोटल कितना बन जाएगा 154। ये हमारा क्या मिल गया हमें सिग्मा xy। क्लियर? चलो हमारा x का टोटल हमें क्या मिल रहा है, x का टोटल हमें मिलेगा 16 ओके, और हमारे y का टोटल हमें मिलेगा 51। याद रखना ये है सिग्मा x, ये है सिग्मा y। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, रिग्रेशन लाइन y on x। याद रखना यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट टाइम है इसलिए मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बोला था जो पीछे की वैल्यू है x सिर्फ उसकी वैल्यू ही कंसीडर करनी है सर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की कॉलम ही बनानी पड़ेगी स्क्वायर के लिए। यहाँ पे y का स्क्वायर बनेगा नहीं, सिर्फ किसका स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर ही आएगा। चलो x का स्क्वायर करो 3 इसका 9 1 4 4 25 और 9। अपने कैलसी के अंदर आप उसका टोटल कर सकते हो और हमारा टोटल हमें क्या मिलेगा 52। हमें क्या मिला ये सिग्मा x स्क्वायर। याद रखना हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है वो समझ लेना। ओके, अब सबसे पहले हमें b फाइंड आउट करना है सर। क्या फाइंड आउट करना है सर, b। याद करो छोटी फॉर्मूला छोटे वैल्यूज है, xy की मेथड में यूज करनी है तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, n
सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन चैप्टर 2 में हम अंडर रूट लेते थे, यहाँ पे अंडर रूट निकाल देना है सर। डायरेक्ट क्या करना है, सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सिर्फ x वाला पोर्शन ही लिखना है, अपने माइंड में क्लियर कर देना। ओके चलो अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं सर। तो कैलकुलेशन के हिसाब से n हमें क्या मिले हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारा n क्या है 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई क्या मिला हमें 154 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 16 और सिग्मा वाई हमें मिला है 51 अपॉन n वापस से 6 इंटू स्क्वायर कितना मिला 52 माइनस का माइनस सिग्मा एक्स कितना है 16 होल स्क्वायर। चलो सॉल्यूशन करो 154 इंटू 6 कितना करना है सर, तो कैसे 924 माइनस 16 इंटू 51 कितना मिल जाएगा 816 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 6 करो कितना मिलता है आंसर 3112 और हमारे 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 मिल गया आंसर। चलो उसके अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। इन दोनों का माइनस करो क्या वैल्यू मिलेगी, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन 108 डिवाइड बाय 56 क्या मिलता है हमें आंसर 108 डिवाइड बाय 56। अब उन दोनों का डिवीजन करते हुए करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा b इज इक्वल टू 1.93 मिल गया b। अब b फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले a की फॉर्मूला क्या थी y बार माइनस bx बार, याद है कौन सी फॉर्मूला थी y बार माइनस bx बार। y बार क्या है, तो सर हमने यहाँ पे y बार और x बार फाइंड आउट नहीं किया, तो सबसे पहले y बार और x बार फाइंड आउट कर दे। ओके तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n और y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा x कितना है 16 डिवाइड बाय 6, ओके यहाँ पे कितना है 51 डिवाइड बाय 6। चलो डिवीजन करो और आपको मिल जाएगा x बार और y बार। तो हमारे x बार की वैल्यू हमें क्या मिलती 2.67 ओके और 51 डिवाइड बाय 6 करने से हमें वैल्यू क्या मिलेगी 8.5। क्लियर। चलो अब हमें a मिलना फाइंड आउट करना है सर, तो y बार माइनस bx बार। y बार कितना मिला 8.5, b की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1.93 और x बार हमें मिला है 2.67। क्लियर। चलो सबसे पहले क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 8.5 से माइनस 8.5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, करो कैलकुलेशन 5.15। तो हमारा a हमें क्या मिल जाएगा 8.5 माइनस 5.15, तो आंसर मिलेगा 3.35। समझ गए। अब 3.35 हमारा a मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सर रिग्रेशन लाइन, तो वो क्या था y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx था कि नहीं a प्लस bx। तो a हमें क्या मिला 3.35 और हमें b क्या मिला है सर 1.93। x की वैल्यू एज इट इज रहने दो। अब फिर से क्वेश्चन रीड करो, हमें क्या पूछा है उन लोगों ने, देखो ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, ये हमें मिल गया रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ओके नाउ फाइंड द एस्टिमेट ऑफ एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूज द टाइम ऑफ अ कार इज 5 years। ये जो 5 ईयर है ना वो हमारा क्या है x। estimate use of
कार फॉर 5 ईयर। ओके, तो x इज इक्वल टू 5, तो y कैप क्या मिल जाएगा, x की जगह पे 5 पुट डाउन कर दो, 3.35 प्लस 1.93 इंटू 5, तो सर 3.35 प्लस 1.93.5 इट्स 9.65। क्लियर, तो उनका टोटल में क्या मिल जाएगा, इन दोनों का 1 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 और 13, आंसर हमें y कैप क्या मिलेगा 13। देखो ये हमें मिल गया 5 साल के जो कार हम यूज करते हैं उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। ये मिल जाने के बाद हमें क्या करना है सर, तो एरर फाइंड आउट करनी है सर। क्या फाइंड आउट करना है सर, ऑल्सो फाइंड इट्स एरर। एरर मतलब क्या, तो यहां पे बोलता हूं एरर इट्स E इज इक्वल टू, यहां पे नीचे लिखते हैं सर, E इज इक्वल टू y माइनस y कैप। क्या है, y माइनस y कैप। याद रखना ये एरर फॉर x इज इक्वल टू 5, जब भी कभी x की वैल्यू हमें 5 दी जाती है तब हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, x कितना है 5, तो ये देखो x कार जो है वो 5th के टाइम पे हमारा x जो 5 है ना, ओके, वो 5 लेना है, 5 के सामने जो y है, 5 के सामने जो क्या है y है, वो y कंसीडर करना है सर। तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना है 13, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 13, और y कैप जो हमें यहाँ पे मिला है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 13, तो हमारी एरर क्या मिल जाएगी 0। तो कोई एरर नहीं है, ये आप अपने क्वेश्चन के अंदर से देख सकते हो। तो फिर से एक बार बता दूं कि आपको जो कार मेंटेनेंस है, आपके जो कार मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कैलकुलेट करना है जब आपकी कार 5 साल तक चलती है तब तक का। ओके, तो वो हमने वाई कैप के हिसाब से फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि उसमें कोई एरर है कि नहीं, खामी है कि नहीं है। तो हमने खामियां देखी कि वैसे जो एरर है वो 5 साल, तो फिर 5 साल वाला जो है उसके सामने y कंसीडर कितना किया है 13, तो ये उसकी फॉर्मूला है सर, y माइनस y कैप। y 13 आया और y कैप भी हमें क्या मिला था 13, तो हमारी एरर क्या मिल जाएगी 0। आपको बाकी के जो इस एक्सरसाइज के सम है वो इसी मेथड से सॉल्व करने हैं सर। कौन सी मेथड से, एक्स वाई। अगर आप चाहे तो x माइनस एक्स बार की मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं सर। अब हम सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, ओके, और उसका पेज नंबर मैं बता दूं आपको, उसका पेज नंबर है 136, सम नंबर 1। कौन सा सम कैलकुलेट करेंगे, 1 नंबर का। चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, तो रीड करो क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। फर्टिलाइजर है जिसको हम x कंसीडर करेंगे और आपका जो पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन है उसको हम y कंसीडर करेंगे। तो पहली कॉलम x और दूसरी कॉलम y। लेकिन साथ ही एक चीज याद रखना कि वहां पे 10 kg के हिसाब से दिया है। फर्टिलाइजर किसके हिसाब से दिया है सर, 10 kg के हिसाब से फर्टिलाइजर हमें दिया गया है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो फर्टिलाइजर है उनको हम x के तौर पे यहाँ पे लिख दो, ओके, और y जो है वो हमारा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन करो, तो कि यहाँ पे लिखो पहले 28, 35, 25, 24, 20, 25, 20। क्लियर। चलो उसके साथ 128, 140, 115, 120, 105, 122 and 100।
अब सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सम सॉल्व करते वक्त x और y का टोटल निकालना है। तो सर x और y के टोटल की अगर हम बात करें तो उसका टोटल हमें क्या मिलता है सर, तो x का मिलेगा हमें 177 और y का मिलेगा 813 मिला। आपको इन दोनों का टोटल मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो x बार। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड करनी है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर छोटी होगी तो हम डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था xy मेथड, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बड़ी है तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, x माइनस एक्स बार की u। तो उसके लिए x बार फाइंड आउट करो, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय n 177, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और उसका आंसर। और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे y बार सिग्मा y अपॉन n इज इक्वल टू 830 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे हमें y बार का आंसर मिलेगा। तो हमें x बार और y बार की वैल्यू अगर आप अपने कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो कितनी मिलने वाली है 25.29 और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है सर, तो क्या सर 118.57। क्लियर, ये आपकी वैल्यू आपको मिलेगी डिवाइड करने से। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी कभी पॉइंट में आंसर आता है x बार और y बार का तो हमें x माइनस एक्स बार की मेथड यूज करनी नहीं है। अब हमारे माइंड में दो मेथड आएगी, या xy या फिर uv, लेकिन xy नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, u और v। ओके, तो हम यहाँ पे u डिसाइड करते हैं सर। u की फॉर्मूला क्या आती थी, ओके, तो वो था x माइनस a। ओके, और v की फॉर्मूला क्या आती थी y माइनस b। आप चाहो तो उसके अंदर डिवाइड बाय cx और cy ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट की जाती है। तो यहाँ पे हम a कंसीडर कर लेंगे 25 को ही, ओके, और y कंसीडर करेंगे 118 है तो उसके लिए हम 120 ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे आएगा b, a इज इक्वल टू 125 और b इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हम u करेंगे और उसके लिए a इज इक्वल टू 25, v वहां पे b आएगा 120। उसके बाद हमारी कॉलम क्या बनेगी uv। और याद रखना हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू चाहिए। तो किसका स्क्वायर होगा, u का ही स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर होगा नहीं। चलो, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे u को। ओके, u मतलब क्या, तो u का आंसर मिलेगा हमें x माइनस a, ये है x और a हमारा 25। तो 28 माइनस 25 आएगा 35, ओके, माइनस 25 तो वो जाएगा 10 आ जाएगा। देन आफ्टर हमें कैलकुलेशन करनी है सर 25, तो 0 यहाँ पे -1, यहाँ पे -5, 0 यहाँ पे -5, समझे। अब v की फॉर्मूला हमने क्या ली थी y माइनस b, तो b की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो b की कैलकुलेशन में क्या होगा, v की कैलकुलेशन में तो 128 माइनस 120, 8, 120 140 में से जाएगा तो 20, यहाँ पे आओगे तो -5, 0, -15, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा -20। अब u और v का टोटल क्या होगा, तो वो बन जाएगा 2, यहाँ पे +2 और यहाँ आएगा -10। अपने गैलेक्सी के अंदर आप कर लेना, ओके, यही आंसर आएगा 2 और -10। अब हमें कैलकुलेट करना है सर uv। तो u और v का मल्टीप्लिकेशन 3 into 8, देन आफ्टर यहाँ पे आएगा 200, 0, 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी प्लस हो जाएगा 100। क्लियर। अब उसका टोटल हमें क्या मिलने वाला है सर 399। अपने कैलसी में यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा मिलेगा हमें, यहाँ पे आएगा 24। चलो, अब u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है सर u का, 3 का स्क्वायर 9, 100, 0 माइनस होगा वो
प्लस हो जाएगा। ओके, ये आपका स्क्वायर मिल गया। अब उस स्क्वायर के कॉलम का आपको टोटल करना है, तो हमें सिग्मा यू स्क्वायर कितना मिल जाता है सर? 160। देख लो, टोटल कर लेना। अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो बी हमें क्या मिलेगी फॉर्मूला? तो n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। क्लियर? चलो अब फॉर्मूला के अंदर पुट डाउन करो वैल्यू। n कितना है? तो n हमें मिला था 7 399 माइनस 2 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाय 7 इंटू यू का स्क्वायर क्या मिला? 160 माइनस सिग्मा यू क्या था? 2, तो 2 का स्क्वायर। चलो कंसीडरेशन करो, 399 इंटू 7 करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 2793। देन आफ्टर यहाँ पे -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20 आंसर आएगा। देन आफ्टर डिवाइड करोगे तो डिवीजन का आंसर क्या मिलने वाला है सर? 1120 इंटू -4। क्लियर? सही है। चलो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उसका हमें आंसर मिलेगा ऊपर और पोर्शन का प्लस और डाउन पोर्शन के अंदर माइनस करने से 1116 और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 2813। और इन दोनों का डिवीजन करने से हमें आंसर क्या मिलेगा? डिवीजन करो अपने कैलसी के अंदर, आंसर क्या मिलता है? 2.52। क्लियर? 2.52। ये हमें क्या मिला? बी मिला। बी मिलने के बाद सेम एज इट इज इनकी तरीके से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू क्या आएगी? वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना मिला है? 118.57 माइनस बी कितना मिला? 2.52 और x बार कितना मिला है? 25.29। 118.57 माइनस, चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या मिलेगा? 63.73 इज इक्वल टू, तो हमें हमारे ए का आंसर भी मिल जाएगा माइनस करने से, और ये मिलेगा हमें 54.84। क्लियर? 54.84 ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और ना हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? वाई कैप। वाई कैप की फॉर्मूला क्या आती है? a प्लस बी एक्स। ए कितना मिला? 54.84 प्लस बी कितना मिला था? 2.52 और x, ये हमें हमारा y कैप मिल गया। अब वापस से अपने क्वेश्चन के अंदर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है और एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर। याद रखना, पर हेक्टर के बारे में बात किया है। इफ 300 kg फर्टिलाइजर इज यूज, 300 kg, और हमें यहाँ पे जो दिया है फर्टिलाइजर x जो है वो 10 kg के हिसाब से, तो सबसे पहले 300 kg को हमें x में कन्वर्ट करना है सर। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 10 kg है, बात याद रखना, 1 इज इक्वल टू 10 kg। ओके, तो हमें कितना दिया है सर? 300 kg है ना। पहले बात समझ लो, एक के हिसाब से 10 kg है, तो 300 kg के हिसाब से कितना होगा? ओके, तो 10 kg इज इक्वल टू 1, तो 300 kg इज इक्वल टू कितना? तो वो हमें आंसर मिल जाएगा, x मिलेगा हमें 30। x हमें क्या लेना है सर? 30 लेना है, 300 नहीं लेना है। एक चीज अपने माइंड में रखना, कौन सा लेना है सर? 30, नॉट अ 300। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो x दिया है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा ही है कि इट्स 10 kg
एक्स, ओके, जो हमें फर्टिलाइजर दिया है वो 1 इज इक्वल टू 10 kg के हिसाब से दिया है, तो हमारा एक्स यहाँ पे हम 30 कंसीडर करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द दिस फॉर्मेशन, तो 54.84 इंटू 2.52 ब्रैकेट में आएगा 30, तो 54.83 प्लस 2.52 इंटू 30 करो तो आपको उसका आंसर कितना मिलेगा, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 75.6, और इन दोनों का प्लस करने से हमें आंसर मिलता है 130.44, कितना मिलेगा 130.44। क्लियर? चलो अब ये हमें हमारा मिल गया y के। नाउ ये यहाँ पे आपके आंसर मतलब रिग्रेशन लाइन y ऑन x आपका खत्म होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आपका 30 मतलब 30 फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, 300 kg फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, तो आपका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना होता है सर, तो क्या वो प्रोडक्शन हो जाएगा 130.44 क्विंटल। क्या हो जाएगा? क्विंटल। यहाँ पे हमें जो y है वो दे देना है क्विंटल, यहाँ पे हमारा पर हेक्टेयर। क्विंटल कॉटन प्रोडक्शन होगा ना, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना होगा 130.44, ओके। क्विंटल में किसमें होगा, पर हेक्टेयर क्विंटल प्रोडक्शन है 130.44 क्विंटल का प्रोडक्शन होगा। तो ये 3.1 और ये था 3.2 का वन टाइप ऑफ सम। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमने यूवी मेथड की है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है पीछे सी एक्स और सी वाई का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे यू और वी फाइंड आउट करने के लिए सी एक्स और सी वाई कंसिडर किया था नहीं, दैट्स वाई। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे इनके जैसे ही एक सम जो सी एक्स और सी वाई का है, क्वेश्चन नंबर 4। अब वही एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 4 हम बात करेंगे। सम नंबर 4 पे आओ। यहां पे हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन कारपेट एरियाज। कौन से एरिया? कारपेट एरिया के बारे में दिया है। जो कारपेट एरिया वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से है और मंथली रेंट है, आपको उसका रेंट पे करना है सर। तो ये जो हमें पहली कॉलम दी है वो x है और वो हमारी है 55, 60, 65, 60, 75, 80, 100, 120, 140, ये हमारा x है। ओके, अब हमें मिलेगा y हमें दिया है सर 80,000, 19,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000। अभी एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो इन दोनों कॉलम का हमें टोटल करना है सर। पहली कॉलम का टोटल बनेगा 630 और दूसरे का बनेगा 1,82,000। अब हम इसमें कौन से मेथड यूज करेंगे? एक्स वाई तो कर नहीं सकते, बहुत ही बड़ी है। अब x माइनस एक्स बार वाली भी कर सकते हैं और u भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, x बार और y बार फाइंड आउट करना है। x बार हमें क्या मिलेगा, सिग्मा x अपॉन m इज इक्वल टू 630
डिवाइड बाय n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और y बार की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा y अपॉन n इज इक्वल टू 1,82,000 डिवाइड बाय 7। चलो तो डिवाइड करने से हमें उसका आंसर क्या मिलेगा फाइंड आउट करते हैं। तो डिवीजन के हिसाब से इसका आंसर मिलेगा 90 और यहाँ पे जो हमें आंसर मिलने वाला है वो कौन सा है 26,000। क्लियर। तो आप इसमें दोनों मेथड कर सकते हो। कौन सी मेथड कर सकते हो आप यहाँ पे x माइनस x बार भी कर सकते हो और uv भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी मेथड करनी है सर uv मेथड हम ट्राई करेंगे क्योंकि x माइनस x बार की मेथड बहुत ही इजी है सर। तो हम यहाँ पे uv मेथड ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले u के लिए फॉर्मूला क्या आती है x माइनस a डिवाइड बाय हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा cx। ओके देन आफ्टर v तो y माइनस b डिवाइड बाय cy। देखो अब मैंने यहाँ पे cx और cy लिया है, लेकिन q वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम a डिसाइड करते हैं सर। तो हम यहाँ पे a किसको कंसीडर करेंगे 90, इसमें से कहीं किसी को भी आप a कंसीडर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हमारा a लेंगे 80 को, ये हमने a ले लिया। 90 भी ले सकते हो यहाँ पे आया वो, और इसमें से सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और हम यहाँ पे हमारा b कंसीडर करेंगे 26,000, तो उसके नजदीक की वैल्यू है 25, हमने इसको ले लिया b। ओके तो हमारा a यहाँ पे हमने लिया हमने लिया 80 और b हमने लिया 25,000। चलो अब बारी है cx और cy की। अब cx और cy क्यों कंसीडर करना है तो समझ लो कि x माइनस a मतलब 55 माइनस आपने 80 किया। ओके तो उसका आंसर मिलेगा आपको 25। तो 25 भी बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे उसको डिवाइड के तौर पे 5 कंसीडर करेंगे। तो cx इज इक्वल टू 5 ले लो और यहाँ पे जो cy क्या कंसीडर करना है और कैसे लेना है। तो देखो पूरी की पूरी कॉलम में सब में लास्ट 3 डिजिट 0 है तो हमें डिवाइड बाय कितना कर देना है सर 1000। 3 डिजिट वाली वैल्यू लेनी है, 1000 ही लेना है, ज्यादा नहीं। क्लियर। तो ये आपको कॉलम मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है सर 55 माइनस 80 डिवाइड बाय 5। 55 जो x है माइनस 80 उसमें से a माइनस करो और डिवाइड बाय 5 कर दो। तो हमें पहले का आंसर क्या मिलेगा -5, दूसरे का मिलेगा -4, यहाँ पे हमें मिलेगा -1, देन आफ्टर 0, इसके बाद मिलेगा 4, देन आफ्टर 8 और 12। अब इस कॉलम का हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहले मिलेगा -7, देन आफ्टर आएगा -6, देन आफ्टर मिलेगा हमें -5, -0, 5 एंड हमें लास्ट का कैलकुलेशन मिलेगा 25। अब इन दोनों कॉलम का टोटल कर दो, ये मिलेगा 14 और ये मिल रहा है 7। क्लियर। अब सेम एज इट इज यूवी मेथड में हमें आगे बढ़ना है सर। यूवी और यहाँ पे u का स्क्वायर बहुत ही इजी है, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करने में ही हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। अब यूवी करना है सर 7 × 5 35 और प्लस ही आएगा सर, क्या मिलेगा प्लस 5 0 इसका भी 0 40 12 × 25 300। चलो इस कॉलम का रोल मिलेगा हमें 404 और u का स्क्वायर करना है सर। u का स्क्वायर मतलब इसका, तो 5 का आएगा 25, इसका आएगा 16 1 0 16 64 144 और इसका टोटल मिलेगा हमें 266। चलो अब हम b की कैलकुलेशन करते हैं। हमने यहाँ पे cx और cy लिया है, इसलिए b फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या बनेगी n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर
इनटू, याद रखना यहाँ पे हमने Cx और Cy लिया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और उसकी फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, Cy अपॉन Cx। समझ रहे हो मेरी बात, क्या आ जाएगा, Cy अपॉन Cx। याद रखना कैलकुलेशन करते वक्त अपने दिमाग में, ओके, जब भी कभी कैलकुलेशन आप करते हो तो ये चीज भूलना नहीं है। चलो n कितना है 7 इनटू इसकी वैल्यू क्या मिली 404 माइनस सिग्मा u कितना है 14 और ये मिला हमें 7 इंटू यू स्क्वायर 266 देन आफ्टर 14 का स्क्वायर इंटू Cy कितना लिया था 1000 और Cx हमने क्या लिया था 5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कैलकुलेशन करते हैं सर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 404 इंटू 7 तो 28,828 और उसके बाद इन दोनों का क्या होगा 98 डिवाइड बाय 7 इंटू 266 तो किसका आंसर मिलेगा 1862 माइनस 14 का स्क्वायर क्या आता है सर 196 इंटू इनका डिवीजन करने से हमें आंसर मिलेगा 200। चलो कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। इन दोनों का माइनस करने से हमें आंसर क्या मिल जाता है कैलकुलेट करते हुए, तो वो आंसर मिल जाएगा 2730 इन डिवाइड बाय यहाँ पे हमें मिलेगा 1666 इसका आंसर मिलेगा 1666 और इसका आंसर मिलेगा 2730 इंटू 200 जो यहाँ पे है वो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 1666 तो हमें सीधा आंसर मिलेगा 327.73 समथिंग है सर, चेक कर लेना 327 ये हमें मिला हमारा बी, क्या मिल गया बी। इसको हम क्या बोलते थे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी मिलने के बाद हमें फाइंड आउट करना है सर ए y बार माइनस बी एक्स बार। y बार हमें क्या मिला था 26,000 माइनस बी कितना मिला है 327.73 इंटू यहाँ पे मिला था 90 एक्स बार। चलो 26,000 माइनस 327.73 इंटू 90 वो में मिल जाएगा 29,495 पॉइंट समथिंग मिल रहा है 7। अब देखो 26,000 में से 29,000 माइनस करना है तो वो आंसर में माइनस में मिलेगा और वो भी 3,495.7 ये हमारा ए मिल गया। चलो रिग्रेशन लाइन के लिए फाइंड आउट करने के लिए y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। a हमारा मिला माइनस 3,495.7 प्लस b कितना मिला था हमें यहाँ पे 327.73x ये हमारा मिल गया हमें रिग्रेशन लाइन। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर हमें एस्टिमेट करना है सर 110 स्क्वायर मीटर का एस्टिमेट। क्या करना है सर एस्टिमेट के लिए मंथली रेंट फॉर कितने स्क्वायर मीटर 110 स्क्वायर मीटर so that x is equal to 1110. Put down the value of x here minus 3495.7 plus 327.73
7.73 ब्रैकेट में आएगा 110। क्लियर। चलो अब उसका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे आएगा -3495, ये हमारा y कैप होगा 0.7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 36,050.3। चेक है, अपने कैलसी में उसका कैलकुलेशन कर लेना। 36,050.3 मेरे बुक्स के हिसाब से वही आ रहा है। देन आफ्टर हम इन दोनों का, ये है माइनस और ये प्लस, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है? आंसर मिलेगा 32,554.6। क्या मिलेगा? 32,554.6। और ये हमें मिलेगा रेंट, मंथली रेंट मिलना है। क्या मिलेगा? और उसका रुपीज। अगर आपका हाउस कितने मीटर का है? 110 मीटर का अगर आपने हाउस परचेस किया है तो हमारा मंथली रेंट अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 32,554.6। ये आपके क्या हो जाएगा? हाउस का मंथली रेंट। अभी हमने बात कैलकुलेशन की, सम्स कौन से किए? तो 3.1 का एक कैलकुलेट किया और 3.2 का दो सम्स कैलकुलेट किए। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को, मैंने अभी इस लेक्चर में जो भी सम करवाया है उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में जो आपको सम करने हैं वो, तो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसमें सेकंड नंबर का मैंने करवा दिया था, तो आपको कैलकुलेट करने सर 2, 3 एंड 4 सम, और एक्सरसाइज 3.2 में हमें कैलकुलेट करने हैं सर पहला और चौथा मैंने करवाया है, तो आपको सेकंड और थर्ड ये हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन, वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ओके, थैंक यू।